हेलो, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानदीप एकेडमी। देखो, हमने अभी एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ये हमारी पहली क्लास होगी। देखो, अभी हमने थोड़ा सा एक छोटी-छोटी कुछ क्लास डालेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है वन डे एग्ज़ाम के लिए। वो चाहे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी से रिलेटिव, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा डांस एवं डांस से रिलेटिव फेमस डांसर या नृत्य एवं नृत्य से संबंधित व्यक्ति। देखो, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो परमानेंट आता है। कभी कभी ये दो भी हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को बस एक बार इसे जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये याद कर लेना आप। तो समझ जाओ कि आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आपको ये समझते जाना है। जैसे हम डांस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर चलता है क्लासिकल डांस यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य। यानी कि वो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं, तो वो है हमारे 8। यानी कि वो पूछ लेगा भारतीय क्लासिकल डांस कितने हैं, वो बोलोगे आप आंसर क्या जवाब दोगे? 8। वो हैं कौन कौन से? देखो, ये तो मैं बताऊंगा ही कि इनकी डिटेल तो पूरे कराऊँगा, लेकिन वो 8 हैं कौन-कौन से वो जान लो। 8 हमारे हैं जिनमें पहला आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किससे सम देखो, भरतनाट्यम हो गया, दूसरा हो गया कथक, तीसरा हो गया कथकली, चौथा हो गया कुचिपुड़ी, पाँचवाँ हो गया मणिपुरी, छठा हो गया ओडिसी, सातवाँ हो गया मोहिनीअट्टम और 8 हो गया शास्त्रीय। इसे हम क्षत्रिय भी बोलते देते हैं, ठीक है? अब देखो, मैंने यहीं पे ये चीज़ आपको बता दी कि वो क्वेश्चन पूछ लेगा भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से लगाना है आपको तमिलनाडु। पूछ लेगा कथक किससे रिलेटिव है, उत्तर भारत से या शेष भारत से भी दे देता है, ठीक है? तो ये तीसरा ये है कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, उड़ीसी उड़ीसी से, मोहिनीअट्टम केरल से, शास्त्रीय असम से। देखो, एक ये क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो उसने ना पूछा ना गया होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। ये आप बस इन्हें रट लो। ये ध्यान रखना कि अगर ये इतना आपने कर लिया, समझ जाओ कि एक नंबर पक्का हो जाएगा। अब मैं देखो इनका आपको इनसे संबंधित व्यक्ति कराऊंगा जो आप अब एग्जाम में पहले देखो यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछ लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, एग्जाम में थोड़ा सा अपने आप को एसएससी आगे लेके जा रहा है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को और फ्लक्चुएट करता है। और क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि ये व्यक्ति है, ये कौन से नृत्य से संबंधित है। तो अभी तक एग्जाम में क्या होता था, जैसे यहाँ तक पूछ लेता था, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने लगा है वो। तो वो कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला हम उठाते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से संबंधित कुछ मैं व्यक्ति कराऊंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है जी? जैसे ये मैंने बता दिया तमिलनाडु में हुआ था। अब देखो, लेते हम अपना पहला, जैसे हमने लिया भरतनाट्यम, पहला उठा लिया कौन सा? भरतनाट्यम, ठीक है? अब देखो, अगर वो पूछ लेता है भरतनाट्यम का अर्थ क्या है, यानी अर्थ पूछ ले। अर्थ होता है इसका देवदासियों का नृत्य। देवदासियों का नृत्य। अर्थ समझ में आ गया क्या होता है? भरतनाट्यम का अर्थ क्या होता है? देवदासियों का नृत्य। जैसे अभी इतना ही पूछेगा वो, वैसे इसका अर्थ क्या होता है कि इसे बोलते हैं देवदासियां जो होती थी वो देवताओं के सेवक कहा जाता था, ठीक है? इतना आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका देखो, इसका वो पूछ लेगा पुराना नाम, यानी कि
पुराना नाम। तो ये भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका पुराना नाम था सदिर। क्या? सदिर। और ये सदिर को फिर 1932 में भरतनाट्यम बोला गया। भरतनाट्यम। ये बात क्लियर हो रही है सबको कि देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का अर्थ क्या है? देवदासियों का नृत्य है। इसका पुराना नाम क्या है? सदिर। सदिर को 1932 में भरतनाट्यम कहा गया। देखो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, शुरुआत की है तो हमारा धीरे धीरे आगे भी होगा। तो मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से बता सकूँ। लेकिन अभी आपका टारगेट ये नहीं देखना है क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी है, या मतलब ये हैंड राइटिंग कैसी है। बस आप इन चीज़ों को अपनी उसमें अपनी भाषा में लिख लो, जैसे मैंने बता रखा है इस हिसाब से आप कर लो। आपको क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है? ये भरतनाट्यम का ये बात आपको समझ में आ गया। ये देखो, फिर मैं ये चीज बता रहा हूँ कि भरतनाट्यम, आप ये याद रखना, तमिलनाडु से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? देवदासियों का नृत्य है। इसका पुराना नाम क्या है? सदिर। सदिर को 1932 में भरतनाट्यम कहा गया। ये बात याद रखना। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो आगे चलते हैं। भरतनाट्यम, देखो भरतनाट्यम ये इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम से रिलेटिव जितने भी वो होंगे हमारे, तो मैं इनको आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें पहले पे आती है हमारी ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर पहली ले लो हमारी। ई कृष्णा अय्यर, ये याद रखना। ठीक है? ई कृष्णा अय्यर। दूसरी लिख लेना, अलार्म वैली। अलार्म वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरी लिख लेना, तंजौर बाला सरस्वती। सरस्वती। ये बात क्लियर हो रही है? पहली क्या है? ई कृष्णा अय्यर। दूसरी अलार्म वैली। तीसरी तंजौर वाला सरस्वती। देखो, ये तीन है। मैं इधर चौथा लिख रहा हूँ। ये दिखाई मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। चौथा आपको लिखना है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए? चार। मैं वो ही लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, जो बार बार पूछी गई है। ठीक है? और एक पांचवा लिख लेना, रुक्मणी। रुक्मणी देवी अरुडेल। अरुडेल, ये भी देखो, ये तो अभी एग्जाम में इसी बार पूछी हुई है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है? एक छठी लिख लेना, बैजंती माला। बैजंती माला। ठीक है जी?
ये भी लिख देना, मीनच्छ श्रीनिवासम भी है। अब देखो और दो चार इसके इम्पोर्टेंट हैं, वो एक्सपोनेंट यानी कि डांसर, मैं वो भी लिख देता हूँ। दिखाई दे रहा है ना? एक 6 हो गई, सातवां लिख लेना हेमा मालिनी। ये तो आपने नाम खूब सुना होगा, हेमा मालिनी। मालिनी। आठवां लिख लेना मलिका साराभाई। लिख दिया मैंने? नहीं लिखा। मलिका सारा भाई। एक और लिख लेना, नौवां लिख लेना गुरु एम के सरोजा। गुरु एम के सरोजा। एक और लिख लेना, 10वां लिख लेना सीमा करमानी। सीमा करमानी। देखो अभी तो फिलहाल ये इसके भरतनाट्यम के यही याद कर लेना। तो और भी होंगे जैसे ये हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं ना वो मैं इसमें ऐड कराता रहूंगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो थोड़ा सा जैसे इतना ये स्पेस यहाँ पर है आप भी छोड़ देना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एग्जाम आगे आते रहेंगे पॉइंट मैं इसमें ऐड कराता रहूंगा, ठीक है? बस इसे एक चीज और लिख देना कि इसे हम एक हार्य भी बोलते हैं। भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं? एक हरिया, ठीक है? ये अभी क्वेश्चन क्या लगातार कई उसमें पूछा हुआ है कि इसको इसका एक अर्थ एक हरिया भी होता है, यानी एक हरिया इसमें अकेला आदमी प्रदर्शित करता है ना इसे, तो इसे एक हरिया भी बोला जाता है, ठीक है? चलो ये बात क्लियर होगी आपकी। अब देखो नेक्स्ट दूसरा उठाते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? कोई भी उठा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब दूसरा आ जाता है हमारा। हाँ सही दिखाई दे रहा है ना? देखो अभी सेट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, और शुरुआत में तो आप भी जानते हो कि थोड़ी दिक्कत आती है ये। एक हमारा है कथक। देखो ये आपको पता है किससे? उड़ीसा से, ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं वो उड़ीसी है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको। उड़ीसा नहीं है ये मैंने बताया था आपको उत्तर भारत, या इसे हम यूपी भी बोल सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी रिलेटिव है या उत्तर भारत से भी रिलेटिव है, ठीक है? ये देखो संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, इसका कोई इतना कोई ये है नहीं। वो जैसे कथाकार बोलते हैं कि इसका मतलब वो है जो कहानी कहता है, ये भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके फेमस डांसर जो हैं वो आप बस वो लिख लो, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आपको मतलब इसके बारे में मैं बताऊं कब स्थापना हुई कब। तो कथक के जो डांसर हैं वो लिख लो। पहला इसका डांसर है तुम्हारा सितारा देवी। देवी। दूसरा है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। तीसरा होगा आपका, देखो ये आपने सारे नाम सुने होंगे, ठीक है? बस आपको इन्हें एक सही फॉर्मेट में याद कर लेना है। तीसरा आपका है शोभना नारायण। शोभना नारायण।
देखो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चौथा है आपका शंभू महाराज। शंभू महाराज। ये बात क्लियर हो रही है? देखो वैसे ध्यान रखना, और ये कथक में क्या होता है, जितने भी महाराज आएंगे ना, ये मोस्टली कथक के होते हैं। ठीक है? तो ये मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ महाराज आ जाएगा तो कथक ही लगा देना, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ अपना प्रैक्टिकली, ये ज़्यादातर मोस्टली यही होते हैं। ठीक है? तो आप इन चीज़ों को देखते रहना। अब 4 हो गए, 5वां आप यहाँ पे लिख लो, रोशन कुमारी। रोशन कुमारी, ये अभी पूछा है, रोशन कुमारी। एक और लिख लेना, छठा और लिख लेना, सारस्वती सेन। ये देखो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और भी हैं इसके इम्पोर्टेंट, जो और होंगे मैं उन्हें अभी आपको बता दूंगा। एक और लिख लेना आप यहाँ पे, गोपी कृष्ण। कृष्ण। 8वां लिख लेना, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बहनें थी ये, कमली, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये वैसे सारे पूछे जाते हैं, लेकिन ये अभी एग्जाम में लगातार कितनी बार पूछा है। ठीक है? एक एक और लिख लेना आप यहाँ पे, 9वां। 9वां लिख लेना, रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे। देखो मैं कोई ये नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा के चला जाऊं, मैं इसके बारे में आपको अच्छे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मैं सब करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ से क्या है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा आपका। तो इसे जब आप करोगे तो फिर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन होगा, तो आप जल्दी से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है? जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ये देख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो सटीक बैठेगा। ठीक है? ये बात क्लियर होगी? क्योंकि जब हम करते हैं ना तो उस वहाँ से हमें ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि हम कुछ चीज़ें पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें तो अच्छा रहता है। अब देखो नेक्स्ट आता है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा आता है हमारा कथकली। नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तुम उसे देख लेना। मैंने बताया था कहाँ से रिलेटिव है, केरल से। ये बात क्लियर हो रही है? कथकली कहाँ से रिलेटिव है, या कथकली कहाँ का डांस है? देखो अगर ये पूछेगा तो इसका उद्गम या वो ओरिजिन, तो ये हमारा हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में। ठीक है? ये बात होगी। अब देखो इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। कथकली में, कथकली में कौन किससे रिलेटिव है तो ये बता देता हूँ। पहला लिखना, सही तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पीबी बालकृष्ण। पीबी बाल कृष्ण। ठीक है?
ये हो गया मिलेना साल्वी, यानी दूसरा होगा मिलेना मिलेना साल्वी। मिलेना साल्वी, ठीक है। तीसरा लिखना कुंचु कुरुप। कुंचु कुरुप, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। देखो, ये पूछ लेगा पीबी बालकृष्ण किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है कि ये हमारी कथकली से संबंधित है, ठीक है। और मिलेना सालोनी किससे संबंधित है, कथकली से। कुचु कुरुप किससे संबंधित है, ये। चौथा लिखो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कला मंडलम कृष्ण नायर। कला मंडलम कृष्णन नायर, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। और पांचवा लिख लेना आप गोपीनाथ गोपीनाथ छठा लिख लेना आप इसमें, यार ये नाम इतने बड़े बड़े होते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे। कोट्टाकल शिव रामन। ये बात क्लियर हो रही है। तो देखो ये इसके है, हो गए, ठीक है। ये याद कर लेना। और अब तीन हो गए ना, चार करा देते हैं, चार अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसे अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आ जाते हैं हम अपनी, चौथा हो गया हमारा, ये होता है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ये मैंने बताया था कहाँ पे, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये याद रखना कुचिपुड़ी। ये थोड़ा सा एग्जाम में ज़्यादातर इसका यही पूछता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा इससे है। लेकिन मैं इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो, देखो इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि कुचिपुड़ी में कहीं भी आपको रेड्डी दिखाई दे जाएगा तो ध्यान रखना, आपको बस आंख बंद करके बस आंध्र प्रदेश लगा देना है। जैसे अभी मैं जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जैसे इसमें पहला ही लिखना है आपको, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। और दूसरा लिखना है आपको राजा रेड्डी। ये हो सकता है ये दोनों नाम एक साथ भी आ जाएं कि राधा रेड्डी एंड राधा रेड्डी किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो देखो मैंने बताया राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। तीसरा आपको लिखना है आपको
पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ज्यादातर में रेड्डी पूछता है वो। देखो रेड्डी आपको देखा होगा साउथ की मूवियों में भी रेड्डी नाम होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, और भी होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली एग्जाम में रेड्डी लगा के पूछ लेता है वो, ठीक है। अब देखो, एक होता है हमारा दीपिका रेड्डी, ठीक है। अब देखो इनसे अलग, ये तीन हो गए, चार। ये इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, ध्यान रखना, ये यहाँ से एक्सपोनेंट इसके पूछ लेता है। तो पांचवा होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धेंद्र योगी। ये याद कर लेना, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। और छठा याद कर लेना, देखो यामिनी कृष्णमूर्ति में वहां पे करा चुका हूँ आपको पीछे, लेकिन ध्यान रखना ये दो दो में एक हैं, मतलब कुछ उसके होते हैं, कुछ इसके होते हैं। कई ऐसे हमारे डांसर होते हैं जो दो दो डांस करते हैं, क्योंकि आप भी देखते हो आजकल सब मल्टी चॉइस रखते हैं, कोई दो दो तीन तीन डिग्री रख लेता है, तो ये दो दो डांस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत देखना कि हमने पहले वहां पे लिखवा दिया वो, तो आप यहाँ पे भी लिखवा रहे हो, तो ये दो दो डांसर होते हैं, मैं वो आगे बता दूंगा आपको, फिलहाल आप लिख लो। देखो छठा, एक होता है बेमपत्ती, बेमपति, बेमपति चिन्ना सत्यम, बेमपत्ती चिन्ना सत्यम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं बोल दूं ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे आंख बंद करके याद ही कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जो मैं पीछे लिखवा चुका हूँ वो भी इसमें जरूर ऐड होंगे, क्योंकि वो दोनों में होते हैं। शोभा नायडू, आठवां मलिका साराभाई, मलिका साराभाई, सारा भाई। और यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। एक और लिख लेना, ये दोनों देखो, ये भरतनाट्यम से भी रिलेटिव है और इससे भी रिलेटिव है, ठीक है। दोनों पूछ लेता है कि मल्लिका, ये उसमें दे देगा, दो दो के जोड़े दे देता है, ये पूछ लेता है ये किस किस से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, हलीम खान किससे संबंधित है, हलीम, हलीम खान, ठीक है। इसका इतना ही, आज की हम इतना ही रखते हैं। और देखो ये चीज़ें याद कर लेना, ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लो। ये चार आज करा दिए, चार अगली क्लास में करा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जीएस का एक वीडियो मैं आपको रोज ऐसे ही डालता रहूं, जिस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो जीएस क्या होता है, जीएस पढ़ाने के लिए आपको जीएस पढ़ाने के लिए आपको एक थ्योरी टाइप में पढ़ाओ, आजकल उससे काम नहीं चल रहा है। अब आपको एकदम पॉइंट ऑफ व्यू, देखो एग्जाम अब बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया है, ध्यान रखना। अब वो जीडी का हो, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, वो एसएससी का हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो, सब में क्या होता है कि अब कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टॉपिक उसने ऐसे फिक्स कर लिया कि वहां से क्वेश्चन आएगा। उनमें से एक टॉपिक ये है डांस और उससे रिलेटिव डांसर। तो मैं आपको एक एक टॉपिक ऐसे ही कराता रहूंगा, और आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। मैं मैथ की भी कुछ, अभी देखो थोड़ा सा ये है कि मेरे पास बोर्ड की समस्या है, तो मैं वो भी दूर करूँगा। जब तक आपको मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, तो आप थोड़ा सा इन्हें अच्छे से नोट करते रहना, आपका भला 100% होगा। थैंक यू।